नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 5 विषय हिंदी का मॉडल पेपर, जो आपकी आने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। बालक का सौपन पाठ के आधार पर लड़के ने सौपन की बात बताई, यानी लड़के ने सौपन की बात किसको बताई? जमींदार को, पिता को, सेठ को, किसी को नहीं। तो ऑप्शन नंबर द, किसी को नहीं, यानी लड़के ने अपने सपन की बात है वो किसी को नहीं बताई। अगला प्रश्न, राजा ने सोचा इसे हराना कठिन है, इसमें रेखांकित शब्द का अर्थ है। हराना कठिन, इस शब्द का अर्थ क्या है? पराजित करना, आजाद करना, जीतना, सम्मान करना। ऑप्शन नंबर अ, पराजित करना। इसे हराना, पराजित करना मतलब हराना। अगला प्रश्न, भारतीय स्त्रियों के गुण है, यानी भारतीय स्त्रियों के गुण क्या है? लज्जा, विनम्रता, ममता, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी, यानी ये तीनों सही है। यानी भारतीय स्त्रियों के गुण लज्जा, विनम्रता, ममता, ये तीनों भारतीय स्त्रियों के क्या है? गुण है। अगला प्रश्न, जैसलमेर को खाली जगह नगरी कहते हैं, यानी जैसलमेर को कौन सी नगरी कहते हैं? पहाड़ों की, जंगलों की, हवेलियों की, नदियों की। तो ऑप्शन नंबर स, हवेलियों की, यानी जैसलमेर के अंदर हवेलियां ज्यादा है, इसलिए जैसलमेर को हवेलियों की नगरी कहते हैं। जैसलमेर को कौन सी नगरी कहते हैं? हवेलियों की। अगला प्रश्न, पन्नादाह के पुत्र का नाम था, यानी पन्नादाह उसके पुत्र का नाम क्या था? उदय, चंदन, विक्रम, बनवीर। ऑप्शन नंबर ब, चंदन, यानी पन्नादाह के पुत्र का नाम क्या था? चंदन। अगला प्रश्न, मेहनत की कमाई पाठ के आधार पर लड़के ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी, यानी अंतिम दिन की जो चवन्नी थी वो कुएं में क्यों नहीं फेंकी? तो लड़के में अंतिम दिन चवन्नी कुएं में लड़के ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में इसलिए नहीं फेंकी क्योंकि वो उसकी मेहनत की कमाई थी, यानी उसने खुद ने कमाई की थी। अगला प्रश्न, स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए? कोई 3 सुझाव दीजिए। तो पहला सुझाव, आसपास के वातावरण को स्वच्छ करना, अपने शरीर को साफ रखें, शुद्ध तथा ताजा पौष्टिक भोजन पानी पिए या ले। अगला प्रश्न, कबड्डी के खेल से हमारे अंदर कौन कौन से गुण विकसित होते हैं? कोई 3 गुण बता दे, यानी कबड्डी के खेल से हमारे अंदर कौन कौन से जो गुण है वो विकसित हो जाते हैं, उनको 3 गुण आपको बताने। तो कबड्डी के खेल से हमारे अंदर प्यार, शिष्टाचार, राष्ट्रीयता, अनुशासन, एकता, समानता आदि गुण विकसित होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने, यानी एक गद्यांश दिया गया है, इनको पूरे को हमें पढ़ना और दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवा कर ले आए। महात्मा जी ने उन्हें दोनों को बैठ जाने को कहा, यानी महात्मा जी ने कहा कि आप दोनों बैठ जाओ। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए। कितने भाग किए? 3। और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश दे स्वयं भी भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर की सब बात तथा भोजन आदि में लगभग 2 घंटे लगे। भोजन करने में कितने घंटे लगे? 2। महात्मा जी समस्त कार्यवाही उद्देश्य केवल ये था कि दोनों क्रोध कुछ कम हो जाए। महात्मा जी चाहते कि दोनों का क्रोध शांत हो जाए ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके। हुआ भी यही, यानी वैसा ही हुआ। वे दोनों भोजन से निर्वित हुए तो काफी शांत थे। उन्होंने महात्मा जी के शरणों में विनय विनय की यह प्रार्थना की कि महाराज, ये भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ये हमारा निर्णय कर ले। यानी बोले कि महाराज जी, आप ये हमारा निर्णय कर लो। ये जो पद्यांश है इसके लिए प्रश्न दिए गए। दोनों भाई अपने घर से क्या लेकर आए, यानी दोनों भाई अपने अपने घर से क्या लेकर आए? तो दोनों भाई अपने अपने घर से भोजन बनवा कर लेकर आए। क्या लेकर आए? भोजन बनवा कर। क्या लेकर आए? भोजन बनवा कर। अगला प्रश्न, महात्मा जी ने भोजन के कितने भाग किए? तो महात्मा जी ने भोजन के 3 भाग किए। महात्मा जी की समस्त कार्रवाई का क्या उद्देश्य था? महात्मा जी की समस्त कार्रवाई का उद्देश्य दोनों भाइयों का क्रोध क्रोध कम करना था और उसे समझाया बुझाया जा सके। क्या किया जाए? समझाया जा सके। भोजन के बाद दोनों भाइयों के व्यवहार में क्या बदलाव हुआ? दोनों भाइयों के भोजन से निर्वित होकर काफी शांत थे, यानी भोजन करने के बाद दोनों भाई ज्यादातर शांत हो गए थे। हम भारत के भरत पाठ के आधार पर सबसे बढ़कर देश है नेपाल, भारत, चीन, बर्मा। तो ऑप्शन नंबर ब, भारत, यानी हम भारत के भरत कविता के अनुसार या पाठ के अनुसार भारत है वो सबसे बढ़कर देश है। अगला प्रश्न, आगे जो ये खाली जगह दी गई है,
अगला प्रश्न, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी आगे जो खाली जगह दी गई है उसे हमें भरनी है। ये धरती जो माँ है अपनी, हमें जान से प्यारी है, बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है, माँ का दूध पिया जो, सौगंध उसी की खाई है। ये खाली जगह के अंदर पढ़ना है। पहले के अंदर माँ, दूसरे के अंदर मेहनत, तीसरे के अंदर सौगंध। निम्नलिखित शब्दों के अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों को उनके समार्था अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों को उनके समानार्थी शब्दों से मिलाइए, यानी दोनों के अर्थ समान होना चाहिए। उलझना, उलझना मतलब प्रसन्न होना। गाथा, गाथा मतलब कहानी। खुशबू, खुशबू मतलब सुगंध। वीर, वीर मतलब बहादुर। मल्हार, मल्हार मतलब वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला राग है। मल्हार मतलब एक मल्हार एक राग है, वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला एक राग है। रसदार, रस की धार। अगला प्रश्न, सज्जन व्यक्ति संपत्ति का संचय किस लिए करते हैं? अपने विचार लिखिए। सज्जन व्यक्ति संपत्ति का संचय पेड़ व सरोवर के समान परोपकार के लिए करते हैं। वे अपनी संपत्ति को समाज हित के कार्यों में खर्च करते हैं। अच्छा व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति होता है, वो समाज विकास में अपनी संपत्ति को खर्च करता है। अगला प्रश्न, आकाश का पर्यायवाची शब्द, सूरज, नीर, गगन, धरा। ऑप्शन नंबर स, गगन। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? गगन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। श्यार चांद लगाना, गणतंत्र दिवस पर बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम ने श्यार चांद लगा दिए। मुंह में पानी आना, मधुर एवं स्वादिष्ट पकवानों को देखकर मुंह में सभी के मुंह में पानी आ जाता है, यानी सबके मुंह में आता है पानी, यानी अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन देखकर। फूले ना समाना, फूले न समाना। अगला अगला मुहावरा, फूले न समाना। वाक्य में प्रयोग, नानाजी को अचानक आया देखकर दिव्यांशी फूले न समाई। दिव्यांशी बहुत खुश हो गई, उस खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विशेषण शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए, यानी आगे जो विशेषण शब्द दिए गए उसका हमें वाक्य में प्रयोग करना है। सुंदर, केशव सुंदर लेख लिखता है। सच्चा, अरुण मेरा सच्चा दोस्त है। गहरा, तालाब का पानी गहरा है, तालाब का पानी गहरा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ बताने वाला शब्द लिखिए। रात, दिन, कठोर, कोमल, सच, झूठ। निम्नलिखित शब्दों में लिंग बदलकर नए शब्द बनाइए। शेर, शेरनी, मोर, मोरनी, घोड़ा, घोड़ी।